क्या आप जानते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली से हर रोज औसतन 37 लोग गायब हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हर एक दिन 37 इंसान। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ख्वाबों के इस शहर में क्या चल रहा है और क्यों यह मसला हर एक शहरी के लिए अहमियत रखता है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, मौकों का मरकज, ख्वाबों और उम्मीदों का शहर। यही वो जगह है जहां मुल्क भर से लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं, मगर इन चमचमाती सड़कों और बुलंद इमारतों के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी है जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती। जनवरी से जुलाई 2024 तक सिर्फ 7 महीनों में इस शहर से 7,880 लोग गायब हो गए हैं। ये तादाद सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इसके पीछे हजारों बिखरे हुए खानदान, अधूरी कहानियां और बेइंतहा पीड़ा छुपी हुई है। इन आंकड़ों को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यही हमें इस मसले की गहराई का एहसास कराते हैं। इन 7,880 लापता अफराद में से 4,753 ख्वातीन हैं और 3,137 मर्द, यानी तकरीबन 60% मामले ख्वातीन के हैं, जो अपने आप में एक परेशान कर देने वाला इशारा है। अगर हम इसे रोज़ाना के हिसाब से देखें तो ये और भी खौफनाक हो जाता है। हर दिन औसतन 37 लोग, यानी हर घंटे में 1.5 शख्स इस शहर से बेनिसाब हो जाता है। यही वो रफ्तार है जिसके साथ हमारे आसपास इंसान गुम हो रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे वाक़यात यूं ही बिखरे बिखरे नहीं हैं बल्कि इनका एक साफ जियोग्राफिक पैटर्न है। ज़्यादातर केस शहर के बाहरी इलाकों से आते हैं, आउटर नॉर्थ, भावना, स्वरूप नगर, समयपुर बादली जैसे इलाकों से। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों सिर्फ यही इलाके? इसका जवाब इन जगहों की बुनियादी सहूलतों में छुपा है। यहाँ सड़कों पर मुनासिब रोशनी नहीं, CCTV कैमरों का नेटवर्क बेहद कमज़ोर, पुलिस की गश्त बाकायदा नहीं होती और सिक्योरिटी सिस्टम उतना मजबूत नहीं जितना शहर के सेंट्रल हिस्सों में है। इन इलाकों की तंग गलियां, अंधेरे कोने और कम आबादी का घनत्व मुजरिमों के लिए आदर्श माहौल तैयार करते हैं। यहाँ लोग आसानी से गायब हो जाते हैं और महीनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिलता। ख्वातीन की तादाद इतनी ज़्यादा होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये हमारे समाज की गहरी समस्याओं का आईना है। हिंदुस्तानी समाज में आज भी महिलाओं की हिफाजत एक बड़ी चुनौती है और दिल्ली जैसे शहरी मरकज में ये मसला और भी संगीन हो जाता है। बेरोजगारी की वजह से कई नौजवान ख्वातीन रोजगार की तलाश में शहर आती हैं, लेकिन नामुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात के कारण वो आसानी से निशाना बन जाती हैं। ट्रैफिकिंग के नेटवर्क, घरेलू तशद्दुद से भागने वाली औरतें, सामाजिक दबाव का शिकार लड़कियां और माली तंगी की वजह से असुरक्षित हालात में काम करने पर मजबूर ख्वातीन, ये सब इस संगीन मसले के मुख्तलिफ पहलू हैं। साथ ही ये भी काबिल गौर है कि हर साल हजारों मर्द भी गायब हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां समाज की खामोशी में दब जाती हैं। दोस्तों, यह मसला सिर्फ पुलिस इंतजामिया की नाकामी नहीं बल्कि हमारी पूरे नज्म व नस्क यानी लॉ एंड ऑर्डर की सामूहिक नाकामी की तस्वीर पेश करता है। दिल्ली पुलिस के पास रिसोर्सेज सीमित हैं और अमली चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं कि कई बार इस बुनियादी कार्रवाइयों में भी कमी रह जाती है। मिसाल के तौर पर हर अज्ञात लाश को मॉर्चरी तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 2,500 रुपए का बजट है। जब पहचान से महरूम लाशें मिलती हैं तो कभी कभी बुनियादी तहकीकात में भी गलतियां हो जाती हैं। एक वाक़या में एक नौजवान के टैटू को सही तरीके से पहचान न पाने की वजह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और बाद में मालूम हुआ कि उसका खानदान महीनों से उसका इंतजार कर रहा था। पुराने तकनीकी निज़ाम, रियासतों के दरमियान ताउन की कमी और सीमित इंसानी वसीले इस मसले को दिन ब दिन ज़्यादा संगीन बना रहे हैं। इन आंकड़ों के पीछे छुपी हुई इंसानी कहानियों को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हर तादाद के पीछे एक जिंदा इंसान और एक टूटा हुआ खानदान होता है। एक माँ है जो अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है, हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती है। एक शौहर है जो अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते थक चुका है मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। मासूम बच्चे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके वालिदैन कहाँ चले गए। बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी औलाद के इंतजार में दिन रात गुजार देते हैं। कई घरों की माली हालत बिगड़ जाती है जब घर का कमाने वाला शख्स गायब हो जाता है। कुछ लोग तो अपने अजीज को ढूंढने में अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। ये सिर्फ एक जज्बाती वाकया नहीं बल्कि एक समाजी और माली संकट भी है। इस मसले की जड़ें और भी गहरी हैं और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली में तेजी से हो रहे माइग्रेशन की वजह से लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हिफाजत और निगरानी का निज़ाम उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। आउटर डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिपनेट जैसे डेटाबेस की खामियां, सूबों के दरमियान ताउन की कमी, गरीबी और तेज माइग्रेशन, इन सब ने हालात को और भी बदतर बना दिया है।
टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम पीछे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम ट्रेसिंग जैसी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल बेहद सीमित है। ख्वातीन के लिए महफूज जगहों की कमी, मॉडर्न सर्विलांस की कमी और हमारे इंसाफी निज़ाम की सुस्त रफ्तार, ये सब मिलकर इस संकट को और भी ज्यादा संगीन बनाते जा रहे हैं। इन गुमशुदगियों के पीछे सिर्फ इनफरादी वजह नहीं है, बल्कि संगठित जुर्म पेशा नेटवर्क भी सक्रिय है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह जो ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाते हैं, ऑर्गन ट्रेड के लिए काम करने वाले मुजरिम और गैर कानूनी मजदूरी के लिए लोगों को फंसाने वाले नेटवर्क, ये सब इन गुमशुदगियों के पीछे छुपे अहम कारण हैं। ऐसे जुर्म पेशा ग्रुप्स के लिए दिल्ली के आउटर इलाके आदर्श हैं, क्योंकि यहाँ निगरानी कम है, पुलिस की पहुंच सीमित है और स्थानीय कम्युनिटी भी अक्सर इन मामलों में दखल देने से डरती हैं। जब मीडिया इन खबरों को नज़रअंदाज करता है या इन्हें सिर्फ सनसनीखेज अंदाज में पेश करता है तो मसला और भी गहरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मायूसी की बात नहीं है, क्योंकि हल मौजूद है और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हालात में बेहतरी लाई जा सकती है। सबसे पहले हर जिले में 24 घंटे की हेल्पलाइन होनी चाहिए जो फौरन कार्रवाई कर सके। आउटर डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल CCTV कवरेज होना चाहिए और सड़कों की लाइटिंग को बेहतर बनाया जाना चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और कम्युनिटी पुलिसिंग को भी मजबूत किया जाए। जिपनेट सिस्टम को AI इनेबल्ड बनाया जाए ताकि रियल टाइम डेटा शेयरिंग मुमकिन हो सके। हर महीने परफॉर्मेंस रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं ताकि जवाबदेही तय हो। NGO और सिविल सोसाइटी को भी इस काम में शामिल होना चाहिए। और सबसे अहम बात, शहरियों को लगातार पुलिस और सियासत पर जवाबदेही का दबाव बनाए रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले RTI दायर करें और अपने इलाके के मिसिंग पर्सन का डेटा मांगें। जब भी किसी गुमशुदा शख्स की जानकारी आपको मिले, उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपकी एक पोस्ट किसी को अपने घर लौटने में मददगार साबित हो। अपने कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा करें और पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। स्थानीय सियासतदानों से जवाबदेही मांगें और उन पर दबाव डालें कि वो इस मसले को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। अगर आपको किसी मुश्तबा यानी संदिग्ध हरकत पता चले तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। औरतों की हिफाजत के लिए अपने इलाके में महफूज जगह बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज आपने जो कुछ सुना वो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हमारे समाज की कड़वी हकीकत है। याद रखिए, जब तक हम सब खामोश रहेंगे ये तादाद बढ़ती रहेगी। आज जो खानदान अपने अजीज का इंतजार कर रहे हैं, कल से मसला किसी और के साथ हो सकता है। मुमकिन है आपके या मेरे घर के साथ भी। इसलिए आज ही एक्शन लें, आवाज़ बुलंद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube का एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचा सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस संगीन मसले के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके पास किसी गुमशुदा शख्स के बारे में कोई जानकारी है तो उसे भी कमेंट में शेयर करें। मिलकर हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज़ से होगी और आज ही वो वक्त है जब हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम किसी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।